कृष्ण की वाणी। बच्चे, अब तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो मेरे बच्चे। जो तुम्हारा है ना, जिस पर तुम्हारा हक है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हक, अब वो तुम्हें मिलने जा रहा है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा है। भले ही तुम मुझे भूल जाओ एक बार को, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा। बस इतना कहूँगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, जैसा भी कर रहा हूँ, वो सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। सब्र रखो, बस इतना कहूँगा। इतने बेसब्रे मत बनो कि जो भी काम करना है जल्दी जल्दी करना है। किसी भी काम में जल्दबाजी मत किया करो। चाहे अगर तुम्हें कुछ खरीदना भी है ना, तो पहले सोचो समझो, 4 जगह जाओ, पूछो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। 4 चीज़ों को देखो, उसके बाद में ही पैसा खर्च करो मेरे बच्चे। और तुम क्या करते हो कि जल्दबाजी में बस सोच लिया तो बस लेकर आना है, खरीद कर आना है। ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे ना तो बाद में पछताओगे, क्योंकि उसके बहुत सारे विकल्प तुम्हें बाद में मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले विकल्पों को देखो, चीज़ों को देखो। पैसा खर्च करने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि तुम बहुत बड़ा एक मूल्य खर्च करने जा रहे हो। तो पहले ढंग से सोचो, देखो, परखो। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो। इतने बेसब्रे मत बनो तुम, समझ रहे हो। और सुनो, मैंने देखा है तेरा संघर्ष मेरे बच्चे। बहुत संघर्ष देखे हैं तुमने अपने ज़िंदगी में, और उनसे सीख कर ना सबक लेकर तुम आगे बढ़े हो, मुझे मालूम है। लेकिन अभी तक जितना भी सीखा ना तुमने, जितना भी सबक सीखा है ना, उससे तुम बहुत हद तक अपने आप को संभाल पाए हो। लेकिन कुछ चीज़ों में तुम अभी भी अपने आप को नहीं संभाल पाते, क्योंकि तुम बहुत सीधे और बहुत भोले हो मेरे बच्चे। तुम्हारा जो सीधापन है ना, वही तुम्हें मार देता है, क्योंकि इसी के कारण तुम आज भी धोखे खा जाते हो। आज भी तुम्हें लगता है कि कोई शायद तुम्हारा अपना है, तुम शायद किसी से अपनी बात कह सको। तुम हर किसी में अपनापन ढूंढते हो, हर किसी में तुम एक विश्वास ढूंढते हो, एक सहारा ढूंढते हो। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जैसे तुम हो ना, हर बच्चा वैसा तो नहीं ना। हर बच्चा ऐसा नहीं है मेरे बच्चे जैसे तुम हो। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तुम्हें अपने अंदर थोड़ी सी चालाकी लेकर आनी होगी। मैं चालाकी लाने से ये नहीं कह रहा कि किसी का बुरा करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चालाकी का मतलब ये नहीं कि तुम किसी का बुरा करो। चालाकी का मतलब वो है कि तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो उसे होने ना दो। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम होने दे रहे हो। इसे रोको। अगर तुम्हें लगता है कि गलत है तो गलत है, बोलो वहाँ पर, डरो मत। रिश्ता ख़त्म होने से ना तुम डरते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, और सामने वाला तुम्हारा फ़ायदा उठाता है। अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो होने दो, लेकिन अपने आत्मविश्वास को चोट मत पहुँचाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि तुम शुरुआती दौर से अगर शुरू कर दोगे ना सुनना, झेलना, तो सामने वाला तुम पर भारी पड़ता जाएगा, और तुम एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ भी नहीं कर पाओगे। बात को समझना। और सुनो, रोज़ाना जो तुम मेरे पास आकर पुष्प अर्पण करते हो ना, जो तुम मुझे फूल चढ़ाते हो, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है, और उसे मैं स्वीकार भी करता हूँ मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम रंग बिरंगे फूल लाकर मेरे पास रखते हो ना, मेरे चरणों में रखते हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत बहुत खुशी। और सुनो, आजकल ख़रीदारी में लगे हुए हो, है ना, तो सुनो मेरी बात। जिस वक्त तुम्हें जाते हो बाहर तो खाना खाकर जाया करो, क्योंकि जब भी तुम बाहर जाते हो ना, तुम्हें इतनी भूख लगती है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर तुम बाहर का उल्टा सीधा खाते हो, है ना। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें बाहर जाना है, ख़रीदारी करनी है, तो उससे पहले खाना खाकर जाओ ना। क्यों तुम इधर उधर काम में लग जाते हो, बातों में लग जाते हो। जो काम ज़रूरी होते हैं उन्हें किया करो, ठीक है। अपना समय मत ख़राब किया करो। और सुनो, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत बना के रखना है। एक बात ध्यान रखना, अगर रात है तो सवेरा भी होगा ना, अगर दुख है तो सुख भी आएंगे ना। मैं तुमसे पूछता हूँ कि कुछ भी स्थिर है इस जीवन में, बताओ। सब कुछ अस्थिर है ना। आज जो है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, ऐसा ही है ना। तो फिर क्यों परेशान होते हो कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। एक बात के पीछे मत पड़ा करो, बातों को छोड़ना सीख जाओ। जिस दिन तुम बातों को छोड़ना सीख गए ना, उस दिन तुम ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाओगे, बहुत कुछ। ना किसी की बातों को पकड़ा करो, ना किसी परिस्थिति को पकड़ा करो, उसे छोड़ने की कोशिश किया करो। अगर तुम छोड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो चीज़ें भी छोड़ने की तुम्हें कोशिश नहीं करेंगी ना। दुख भी तुम्हें छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। दुख को तुम छोड़ो, दुख तुम्हें छोड़ेगा।
समझ रहे हो? तुम मुझे पकड़ो, तुम मुझे पकड़ोगे ना तो सुख मिलेगा तुम्हें, शांति मिलेगी तुम्हें। मेरा नाम जाप किया करो। जब भी तुम्हें लगे ना कि मन में बेचैनी सी है, कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो उस वक्त में तुरंत मेरा नाम जाप करना शुरू कर दो। कृष्ण 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 करना शुरू कर दो। या तुम्हें जो भी मेरा मंत्र अच्छा लगता हो, जो भी मंत्र, उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। और सुनो मेरी बात, जो तुम्हारी चेन खो गई ना मेरे बच्चे, उसके लिए परेशान मत हो। कोई बात नहीं, तुम्हें नई बनवा कर दूंगा मैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। इस दीपावली पे तुम नई चेन खरीद लेना मेरे बच्चे। अब तुम कहोगे कि कृष्ण पैसे कहाँ से आएंगे? आ जाएंगे, दे दूंगा तुम्हें। अगर तुम मेरे बच्चे हो ना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मैं तुम्हें पैसे दूंगा और जाकर लेकर आना, ठीक है? और सुनो, किसी अपने का दिल दुखाया है तुमने, जाने अनजाने ही सही, लेकिन किसी अपने का दिल दुखा है मेरे बच्चे, उसका दिल तुमने दुखाया है, उससे जाकर माफ़ी मांगो। क्योंकि अच्छी बात नहीं मेरे बच्चे, जो इंसान तुमसे प्यार करता है ना, तुम्हारी कदर करता है, तुम्हारी परवाह करता है ना, उसका दिल दुखाना नहीं बनता तुम्हारा। तुमने गलत किया मेरे बच्चे, बहुत गलत किया। अपना गुस्सा सारा तुमने उन पर निकाल दिया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, है ना? तो फिर जाओ, जाकर माफ़ी मांगो। जिन्हें अपना मानते हैं ना, उनके लिए समर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, ना कि उनसे कोई चीज़ें छीनते हैं मेरे बच्चे। इस बात का हमेशा याद रखना। जो अपना है ना, उसके लिए हमेशा चिंता में रहते हैं, परवाह करते हैं उसकी, उसके लिए त्याग करते हैं। और सुनो, तुम्हें मेरे माध्यम से ना बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं मेरे बच्चे। तुम्हारी राहें बहुत हद तक आसान हो जाएंगी, बहुत हद तक। तुम देखना, जैसे जैसे तुम मेरा नाम जाप करते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी राहें, तुम्हारी सब चीज़ बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत बहुत आसान। तुम देखना। और सुनो, जो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही होती ना, तो किसी से पूछ लिया करो, शर्म मत किया करो। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं ना, पूछ लो। ऐसे ही पूछोगे तो पूछ पूछ कर ही सीख जाओगे। और जब तुम सीख जाओगे ना, तो तुम खिलाड़ी हो जाओगे उस काम में। अभी क्या है ना, शुरुआती दौर है, अभी तुम्हें पूछना होगा, समझना होगा, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। कुछ भी सीखना होता है ना, तो बेशर्म बनना पड़ता है। समझ रहे हो ना? बेशर्म से मतलब कि तुम्हें शर्म नहीं करनी, बिल्कुल शर्म नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही है या 4 लोगों में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें नीचा दिखाया जा रहा है। कोई बात नहीं, आज तुम इन 4 लोगों में बेशर्म बन रहे हो, कल को 4 लोगों में तुम खुलकर बोल पाओगे। तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा ना कि तुम बहुत अच्छे से बोल पाओगे, बेधड़क बोल पाओगे। और वही मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर। और सुनो, ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो काम वाम मत करो, आराम करो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी सफाइयाँ हो जाएगी। या फिर किसी और को लगा लो मेरे बच्चे, किसी से सहायता ले लो, किसी के साथ मिलकर करवा लो, क्योंकि तुमसे नहीं हो पा रहा मेरे बच्चे, नहीं हो पा रहा। और सुनो, मंदिर में तुमने लाइट नहीं लगवाई मेरे बच्चे। मैंने तुमसे कहा था कि मंदिर में एक बल्ब लगा लो, कहा था ना, क्योंकि अंधेरा रहता है, रात के वक्त भी अंधेरा होता है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम मंदिर में जो रोशनी लगवाओ ना, वो लाल रंग की बिल्कुल भी ना हो मेरे बच्चे। इस बात का ज़रूर ज़रूर ध्यान रखना। लाल रंग की रोशनी तुम्हारे मंदिर में नहीं लगनी चाहिए। या तो पीली लगवाओ या फिर नारंगी लगवाओ। और ये क्या मेरे बच्चे, तुम्हारे पास पानी होते हुए भी तुमने किसी को पानी के लिए मना कर दिया? हाँ, ये कौन सी अच्छी बात है बताओ? अगर पानी की सेवा मैंने तुम्हें दी है तो तुमने मना कर दिया। मानता हूँ कि जो भी तुमसे मांगने आया था तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन पानी के लिए कौन मना करता है मेरे बच्चे? पानी के लिए कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। और सुनो, तुम कहीं भी जाते हो ना तो मुझसे पूछ कर पहनते हो कि कृष्ण आज मैं ये पहनूं कि मैं ये पहनूं। तो सुनो मेरी बात, तुम्हारा जो दिल किया करे पहन लिया करो, क्योंकि तुम पर हर चीज़ सुंदर लगती है मेरे बच्चे। जिसका मन सुंदर होता है ना, जिसका दिल सुंदर होता है, वो ऊपर से बहुत सुंदर होता है। और तुम वैसे ही बहुत सुंदर हो मेरे बच्चे। तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, बहुत प्यारे हो तुम, और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।